दोस्तों यहाँ पर TRE 3.0 DV को लेकर के लगातार बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन आपके डाउट अभी भी हैं, तभी तो आप वीडियोस देख रहे हो। तो सिंपल सी बात है, आपके जो भी डाउट हैं उनको आउट करने का काम मेरा है। आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी जो भी अपने हैंड से जितने भी डाउट आपके हो सकते हैं उन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई गई है। ज़रूरी दस्तावेज़ की लिस्ट क्या क्या हो सकती है, ताकि आप अभी से आप उसको रख लें और उसके बाद आप निश्चिंत होकर के थोड़ा बहुत घूम लें, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद आपको घूमने के बहुत लिमिटेड चांसेस मौके मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ज़रूरी दस्तावेज़ है उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे बात करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर आगे की अपडेट आपको ऑथेंटिक मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दस्तावेज की लिस्ट है। ये लिस्ट आपने हो सकता है कहीं ना कहीं देखी होगी कि किस तरीके से क्या क्या है। अब इस चीज़ को समझिए कि इस दस्तावेज़ में क्या क्या देखने को मिलने वाला है आपको। आधार कार्ड मैंडेटरी है, आपका आधार कार्ड चाहिए और उस आधार कार्ड का मोबाइल नंबर जो है आपका उससे लिंक होना चाहिए। और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि आपका आधार कार्ड का मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है या फिर खो गया है या फिर किसी और के नाम पर अलॉट हो गया है तो बहुत ज़्यादा इशू है आपके लिए। ठीक है, और एक दिन का तो काम है नहीं। अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है तो बड़ा इशू आने वाला है, आपको जाना पड़ेगा अपने आसपास के एरिया में, उसको ठीक करवाना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो मैनुअल भी काम हो जाता है, बट आप ट्राई कर लीजिए कि आपका काम हो जाए और मैनुअल के चक्कर मत पड़िए। मैनुअल भी हो जाता है अगर वहाँ का सिस्टम ठीक है, अगर वो लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैनुअल भी कर लेंगे। सिर्फ वेरीफाई तो करना है कि आपका ही आधार नंबर है कि नहीं है। ठीक है, कहीं एडिटेड तो नहीं है, कहीं आधार नंबर नीचे लिखा तो नहीं गया है, इस चीज़ की वेरिफिकेशन होती है। ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, पैन कार्ड चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है, लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आरक्षण संबंधी जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए और वही प्रमाण पत्र चाहिए जो कि आपको यहाँ पर वेबसाइट में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, जो कि वाटर मार्क वाला होगा, जिस पर BPSC लिखा होगा। वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, उसी की फ़ोटोकॉपी और उसी की ओरिजिनल कॉपी को वहाँ पर दिखाना है। निवास प्रमाण पत्र, अगर आप अदर स्टेट के हैं, सपोज़ करो कि आप बिहार के हैं और आप बाहर से पढ़ाई करते हैं और बाहर पढ़ाई करने के बाद आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बाहर के हैं और निवास आपने बिहार का लगाया है, क्योंकि आप बिहार के हैं, बाबा दादा आपके पापा सब बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो आप निवास लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फर्जी नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहें कि सर हमारा सारा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बाहर का है, हम निवास बनवाएं। अरे भाई, आप वहीं पे हो, ज़मीन जायदाद है ना। फर्जी वो होता है ना जिसका ज़मीन जायदाद नहीं है, मामा फूफा के नाम पर जा कर के उसने जाति निवास आपके निवास प्रमाण पत्र बनवा लेता है। सपोज़ करो आपके मामा तो खैर वहीं के, मामा मान लो आपके बिहार के हैं, चाहे फूफा हैं, वो फूफा जो हैं वो आपके बिहार के हैं, आप यूपी के रहने वाले हो, पापा भी आपके यूपी के हैं, अब फूफा के घर पर आपने निवास बनवा लिया बैठ करके, तो वो फर्जी कहा जाता है। आधार कार्ड एडिटेड किया है वो फर्जी कहा जाता है। फर्जी का मतलब ये थोड़ी है कि आप बाहर रहते हैं, आपका आधार कार्ड यूपी का बन गया है और आपका निवास प्रमाण पत्र क्या नाम है आपका बिहार का है, आपका ज़मीन जायदाद है, आप वहीं के निवासी हैं, इसको फर्जी नहीं माना जाता। तो इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहीं की भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिव्यांग ये सारे सर्टिफिकेट तो चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके जाति प्रमाण पत्र है तो ऐसे फर्जी तो बन नहीं गया, आपके कहीं ना कहीं वो उस जाति के अंदर आप आते होंगे तभी बनेगा। दिव्यांगता, इसमें अगर आप दिव्यांग नहीं है और फर्जी से आप बनवा लेते हो, जैसे आपका पैर ठीक है लेकिन आपने फर्जी से बनवा लिया कि मेरा पैर दिक्कत दे रहा है, फिर दोबारा से जांच होगी तो आप फंस जाएंगे, फिर रिकवरी होगी। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक जो भी है उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। नियोजित शिक्षक है, जो दस्तावेज वहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो आपको देना पड़ेगा कि आप वहाँ पर काम कर चुके हैं। और ये स्वतंत्रता सेनानी, जैसे आपके 1857 की क्रांति हुई थी और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 1947 से पहले जो क्रांति यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिससे देश आज़ाद हुआ था, तो उस चीज़ को लेकर के जो भी आपके रिश्तेदार हैं उसके आपके सर्टिफिकेट्स हैं तो देना पड़ेगा। सीटेट का सर्टिफिकेट, जाहिर तौर पे मैंने आपको पहले भी बताया है, सीटेट को लेकर के मैंने साफ तौर पे क्लियर किया था कि 90 नंबर चाहिए अदर स्टेट को। अगर आप 82 प्लस वाले हैं तो आपको यहाँ पर अदर स्टेट को बाहर कर दिया जाएगा, तो अब मत जाना, कोई मतलब नहीं है जाने का। ठीक है, बिहार स्टेट पास है, इसका तो अभी मतलब ही नहीं है क्योंकि TGT का रिज़ल्ट आया नहीं है, लेकिन अगर उसके इंतज़ार में है तो ये वाला दस्तावेज़ आप, कॉपी नहीं चाहिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा हार्ड कॉपी लेने के लिए, अपने ज़िला में, ठीक है, या फिर पटना जाना पड़ेगा। ठीक है, दक्षता दस्तावेज जो भी है, जैसे कि आपने देखा सीटेट एस्टेट, ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए, सारे प्रमाण पत्र आपको चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र क्लास 10th का चाहिए सर्टिफिकेट, वो तो लेके जाना ही है। 1 से 5 के दस्तावेज आपको चाहिए, जो भी चाहिए, ग्रेजुएशन 10th चाहिए, 12th चाहिए, बिहार वाले हो तो इसके बाद DLED होता है,
यूपी वाले हो तो ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड चाहिए, ठीक है। 6 to 8 के लिए क्या चाहिए, 10th 12th और डीएलएड चाहिए। यूपी वालों का डीएलएड काम करता है यहाँ पर। 6 to 8 में फाइट क्यों है, क्योंकि यूपी वाले जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, लेकिन बिहार के डीएलएड यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो 12th के बाद ही डीएलएड कर लेते हैं। अगर आप 12th के बाद डीएलएड करेंगे तो आप 6 to 8 में एलिजिबल नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हैं तो आप 6 to 8 में एलिजिबल हैं। बाकी इसके पास बीएड की डिग्री चाहिए। आपको ये चीज़ पता होगा, बेसिक सी चीज़ है। बाकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए और कुछ नहीं है। बीएड का चाहिए आपको, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके पास बीएड है तो 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। और अगर ग्रेजुएशन के बाद बीए या बीएससी या ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका डीएलएड है तो भी आप 6 to 8 में एलिजिबल हैं। लेकिन 12th के बाद अगर आपका डीएलएड है तो आप 6 to 8 में एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, उन डाउट्स को मैं करूँगा आउट। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आकर निकल के आती है सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर के, कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को पहले भी बोला गया है कि सप्लीमेंट्री जो रिज़ल्ट होगा वो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस चीज़ को लेकर के पहले TRE 1 में भी इतनी सारी सीटें थीं। सपोज़ करो 1 लाख मान लो सीट थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितनी सीटें थी, 1 लाख के आसपास, उससे ज़्यादा ही सीटें थी ऑलमोस्ट। तो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास सीटें थी। तो उसमें से बहुत ज़्यादा सीटें भरी थोड़ी ना थी। 10th का टीजीटी पीजीटी बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी। प्राइमरी में भी बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी। और एक ही में, जैसे कि जो प्राइमरी वाला, जैसे कि 6 to 8 की भर्ती तो आई नहीं थी। अब पीजीटी वाला बच्चा, टीजीटी वाला बच्चा पीजीटी में भी सेलेक्ट हो गया तो टीजीटी पे जो उसका रिज़ल्ट आया था ना, वो रिज़ल्ट तो ख़त्म हो गया। वो रिज़ल्ट तो 2 हो गया ना, यहाँ पर भी उसका नाम है, यहाँ पर भी उसका नाम है। रिज़ल्ट दिया गया 2, ज्वाइनिंग किसने की? 1। तो बहुत सारी सीटें खाली रही, लेकिन उन लोगों ने सप्लीमेंट नहीं निकाला। सेकंड में तो और ज़्यादा बुरा हाल था। 6 to 8 में भी आ गया, 9 10th में भी आ गया, 11 12th में भी आ गया, क्योंकि प्राइमरी की भर्ती तो आई नहीं थी। अब यहाँ पर भी उसका नाम है, यहाँ पर भी उसका नाम है, यहाँ पर भी बना 3 रिज़ल्ट, आया 1 ही। ज्वाइनिंग 1 में ही किया पीजीटी में। अब बाकी 2 रिज़ल्ट जो है वो दिखाने के लिए है कि ज्वाइनिंग हो गई है, दिखाने के लिए कितनी भर्ती, इतने पदों पर भर्ती हो गई है, लेकिन उन बच्चों ने ज्वाइनिंग ही नहीं किया। उस पर भी सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं आया। और नोटिफिकेशन से पहले भी इस चीज़ को बोला जा चुका है, एग्ज़ाम से पहले, कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर के आप उम्मीद मत बनाना। सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर के आप उम्मीद नहीं बनाना है, ठीक है। नहीं तो आपको क्या होगा, बुरा लगेगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर के आपको उम्मीद नहीं लगानी है। तो ये टोटल अपडेट थी। इसके अलावा बहुत सारे हो सकता है आपकी क्वेरी हो डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो जैसे जैसे आपकी क्वेरी आएगी उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ पूछना है तो पूछ लेना। और नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट होंगे उसको आउट करने की पूरी कोशिश रहेगी। ऑलमोस्ट कर ही दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। बाय बाय।